श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन कहाँ से आया है? वैज्ञानिक लोग बोलते हैं जीवन आया है एक प्रिमोर्डियल सूप से। अबे प्रिमोर्डियल सूप क्या होता है? ऐसे सूप नहीं बनाते हम जिसमें टमाटर, गोभी, वेजिटेबल सब होता है, सब मिला हुआ होता है। तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि सृष्टि के पहले, मतलब जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी उससे पहले, पृथ्वी के बनने से पहले, पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे, मतलब ज़मीन बनने से पहले और ओशियन, समुद्र बनने से पहले कुछ भी नहीं था। पृथ्वी पे केवल एक सूप टाइप का था, पूरा मतलब गरम लावा टाइप का, सब जगह ऐसे ही था, पूरा गरम था, सब कुछ मिक्स था उसके अंदर, सारे एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब कुछ एलिमेंट्स, आयरन वायरन सब उसी के अंदर थे, एक सूप की तरह सब था। फिर उसके बाद बिजली कड़की और ऊपर से, आसमान से, और फिर टेम्परेचर बढ़ा और फिर उस सूप के अंदर कुछ रिएक्शन हुए, केमिकल रिएक्शन हुए, और उस केमिकल रिएक्शन होते 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 एक सेल बन गया, पहला जीवात्मा, एक सेल, उसको प्राइमोर्डियल सेल कहते हैं। और फिर वो सेल फिर एवोल्यूशन से धीरे धीरे 2 में बदला, 3 में बदला, फिर बैक्टीरिया बना, फंगल बना, और फिर बढ़ते 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 सेल बढ़ते 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 सारे जीव जंतु इस संसार के आ गए। तो वैज्ञानिकों के अनुसार वो जो जीवन मैटर से आया, लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर। जीवन कैसे आया? एलिमेंट से। वो सूप में जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे जो केमिकल हैं, इनसे जीवन आया है, पदार्थ से जीवन आया है, ये कहते हैं वो। मगर शास्त्र कह रहे हैं जीवन जीवन से आया है। तो क्या शास्त्र गलत बोल रहे हैं? कई लोग ये सुन के शास्त्रों पे विश्वास छोड़ देते। देखो विज्ञान तो कह रहा है, विज्ञान ने दिखाया है कि जीवन पदार्थों से आ रहा है, एक थ्योरी है डार्विन की। वैसे बाय द वे डार्विन ने कभी नहीं कहा था कि जीवन पदार्थ से आ रहा है। डार्विन ने एक आइडिया दिया था, हो सकता है कि जीवन एक पदार्थ से आ रहा हो, सबसे पहले एक सूप टाइप का वो केमिकल हो, और उससे जीवन, वो केमिकल मिलते गए अपने आप, लाइटनिंग होती गई और उससे जीवन आ गया, हो सकता है ऐसा। मगर उसने कहा मुझे नहीं पता। बट फिर वैज्ञानिकों ने कहा अरे ये तो अच्छी थ्योरी है, और उन्होंने कहा अच्छी नहीं, ऐसा ही है। जब शास्त्रों ने कहा कि नहीं जीवन जीवन से आ रहा है, जीवन तो भगवान से आ रहा है, तो उन्होंने कहा गलत, और उन्हें धार्मिक लोगों को, शास्त्रों को एक्साइट कर दिया। बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो जीवन पदार्थ से आ रहा है, ये केवल एक आइडिया है, आज भी, डार्विन के टाइम भी। मगर ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि जीवन केमिकल से आ रहा है। मेरे स्कूल में यही पढ़ाया जा रहा है, मगर ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज तक, सबसे पहला कारण ये कि आज तक किसी ने भी लेबोरेटरी में केमिकल से जीवन नहीं बनाया, एक सेल तक नहीं बनाई। तो आज तक किसी ने बनाया नहीं, 300 साल हो गए इस थ्योरी को वैज्ञानिक बोलते हुए। मगर आज तक 300 साल में विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, सब कुछ पता लग गया हमें, और फिर भी हम एक सेल नहीं बना पाए, लिविंग सेल। तो इसको तो हम फेलियर ही कहेंगे। दूसरी बात है कि लुईस पैस्चर एक वैज्ञानिक था, लुईस पैस्चर। उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा ये प्रूफ किया था कि जीवन पदार्थ से नहीं आ सकता, जीवन जीवन से ही आता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा बहुत अच्छा है, मगर वैज्ञानिकों अगर जीवन जीवन से आता है तो फिर तो भगवान पिक्चर में आ जाएंगे, क्योंकि भगवान से जीवन आ रहा है, शास्त्र सही हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जीवन जीवन से आता है, मगर एक बार जीवन पदार्थ से आया है, पृथ्वी के शुरुआत में एक बार एटलीस्ट। तो आप देख रहे हैं वैज्ञानिकों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि भगवान किसी तरह पिक्चर में ना आए। अब वो कैसे आया है किसी को भी नहीं पता आज तक, पदार्थ से कैसे आया। कुछ एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने लेबोरेटरी में, यूरे मिलर ने किया था, एक दो वैज्ञानिक थे, यूरे और मिलर। उसके बाद और भी ना किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने फ्लास्क लिया, ट्यूब लगाई, उसके अंदर केमिकल डाले, उसके अंदर आग लगाई, उसमें लाइटनिंग डाली, इलेक्ट्रिक स्पार्क, और करते 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 उससे क्या निकला, उससे उनके पास 2 चीज़ें निकली जिससे उनको लगा रे इसका मतलब पदार्थ से तो जीवन आ रहा है। और वो भी जैसे ही बनते हैं और फिर ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रहते, बनते ख़त्म हो जाते हैं। और
उसके बाद कुछ नहीं होता अमाइनो एसिड के बाद। सो अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड भी आया, अमाइनो एसिड बनते हैं, चेन बनती है अमाइनो एसिड की, उससे न्यूक्लिक एसिड आता है। तो उन्होंने कहा देखो देखो ये सेल में मिलते हैं न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड। तो धीरे धीरे समय के साथ, बहुत समय के बाद ये अमाइनो एसिड मिल मिल के सेल बना देंगे। ये वैज्ञानिक लोग ये बोलते हैं बहुत समय के बाद। क्यों बोलते हैं बहुत समय के बाद? क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंट में कर ही नहीं सकते आप। अगर आपके फ्लास्क में कुछ अमाइनो एसिड आ गए, अगर आप रख दोगे फ्लास्क में, तो वो कह रहे हैं अगर रखा रहेगा करोड़ों साल तक तो उससे एक सेल आ जाएगी। मगर उसको एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे? करोड़ों साल तक रखा रहेगा तो आप मर ही जाएंगे सब लोग। तो लोग कहते हैं हाँ थ्योरी बड़ी अच्छी है, हो सकता है, मगर आज तक ये हम कर भी नहीं सकते एक्सपेरिमेंट। और ये कई वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि उसमें अमाइनो एसिड भी सारे नहीं आए। जो जीवात्मा, जो हमें जीव जंतुओं को बनाने के लिए बहुत सारे अमाइनो एसिड चाहिए, उसमें 2-3 ही अमाइनो एसिड प्रकट हुए हैं, बस वहाँ पे ख़त्म हो गया। प्रकट होते ख़त्म भी हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इसलिए पदार्थ से जीवन आता है ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जीवन से आता है, ये कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, अहम बीजा प्रतापितः, मैं ही जीवन का स्रोत हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।